मैं हूं मोहित शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव है, कल तेलंगाना विधानसभा चुनाव के साथ ही संपन्न हो गए। और कल यानी कि कल सुबह से जो चुनावी नतीजे आएंगे, उसने उन नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल आए 5 राज्यों के, उसने बीजेपी की धड़कनें काफी बढ़ा दी है। क्योंकि उन तमाम एग्जिट पोल के अंदर एक दो को अगर हम छोड़ दें, तो उन तमाम एग्जिट पोल के अंदर बीजेपी की हालत जो काफी खस्ता नजर आ रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी जो है वो काफी मजबूत हालत में एग्जिट पोल के हिसाब से दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल ही ने बीजेपी की धड़कनें बुझा के एक और तेज कर दिए। तो वही दूसरी तो कांग्रेस पार्टी ने इन 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाने की जो तैयारी है वो अभी से शुरू कर दी है। तो इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे गफूर रुमानी साहब भी मौजूद है, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, और थाने जिले के जो कांग्रेस पार्टी है उसके उपाध्यक्ष भी है। तो आइए हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या नतीजा आ सकते कल चुनावी नतीजे इन 5 राज्यों के। तो किसकी जीत हो रही है, किसकी हार बनते जा रही, क्या कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जो बार बार ये कहते हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए, तो क्या इन 5 राज्यों में वो उनकी मोहब्बत की दुकान खोलेगी या नहीं खोलेगी। और इस विधानसभा चुनाव को जिस तरीके से सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा का जो फाइनल है वो 2024 में होगा, तो क्या लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने में कितना कामयाब हो पाते हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ गफूर रुमानी साहब भी यहाँ पे मौजूद। आइए उनसे बात करते हैं, उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। गफूर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, ये जो 5 राज्यों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और कल उसके नतीजे आने वाले हैं, नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन लोगों की धड़कनें जो है काफी बड़ी भी नजर आ रही। खासकर बीजेपी की अगर बात करें तो वो काफी मतलब उनके अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि जो एग्जिट पोल है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप इन 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव को, और आपको क्या लगता है कि इन 5 राज्यों में के नतीजे क्या आ सकते हैं कि कांग्रेस कितने राज्य में सरकार बनाने जा रही है? आपका विश्लेषण क्या है? मोइन भाई, सबसे पहले तो मैं आपको आज ही मुबारकबाद दे रहा हूँ और सभी हमारे हिंदुस्तान ने हमारे जो कांग्रेस है पूरे हिंदुस्तान को मुबारकबाद आज ही दे रहा हूँ कि 5 स्टेट से हमारी कांग्रेस अच्छी बहुमत से जीतेगी। और आप फिर 5 स्टेट के हिसाब से देखा जाएगा तो राजस्थान बोलिए, मध्य प्रदेश बोलिए, तेलंगाना बोलिए, छत्तीसगढ़ बोलिए, मिजोरम बोलिए। मिजोरम में लोगों को ऐसा लगता था कि थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं। 5 स्टेट में 100% कांग्रेस आएगी। और इस बार कांग्रेस पार्टी ये सेमीफाइनल, लोग बोल रहे हैं कि आप जैसे मीडिया लोग बोले सेमीफाइनल, तो वाकई सेमीफाइनल ही रहेगा ये। और सेमीफाइनल में बाकायदा कांग्रेस पार्टी जीतेगी 5 स्टेट से। और आने वाला जो आगे का इलेक्शन जो लोकसभा का है, और फाइनल भी हमारा होगा। फाइनल कब भी इंशाल्लाह अगली बार हमारे होने वाला। और हमारे राहुल गांधी जी, मैंने आपको भी पहले कह चुका हूं कि राहुल गांधी जी हमारे हिंदुस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। गफूर भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 5 राज्यों में आपकी पार्टी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जबकि बीच में जो मतलब सर्वे आ रहे थे वो बता रहे थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफी कांटे की टक्कर मतलब हो थी वहां पे कांग्रेस और बीजेपी की। तो नतीजे तो कुछ भी आ सकता है, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? ऐसा मालूम है, एक्चुअली हमारे देश में जो आज से 70 साल से 50 साल से हमारी कांग्रेस हुकूमत कर रही है, कांग्रेस ने देश को चलाई। लेकिन ये कुछ 7-8 साल से जो बीजेपी ने जो मतलब जो हमारे देश के अंदर जो मतलब जो भी हिंदू मुस्लिम नफरत का माहौल, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, पाकिस्तान इंडिया, ये सब बातें लोगों के लेकर हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने की कोशिश की है। लोगों को क्या चाहिए? 2 वक्त का खाना चाहिए, है ना, रोटी कपड़ा मकान, जो हमारे इंदिरा गांधी का एक नारा था, रोटी कपड़ा मकान। तो लोगों को वही चाहिए था। तो इसमें हमारे जो हिंदुस्तान के लोग जो है वो नफरत वाले लोग नहीं है, वो मोहब्बत वाले लोग है। और हमारे राहुल गांधी जी ने बता दिए, जब उन्होंने जो पद यात्रा जो निकाले थे उनमें बता दे कि हम जो है कांग्रेस और राहुल गांधी हमारी कांग्रेस पार्टी है, तो मोहब्बत वाली पार्टी, नफरत वाली पार्टी नहीं है। लेकिन बीजेपी ने जो बीज बोई थी हिंदुस्तान के अंदर नफरत का, वो नफरत के लोगों, नफरत के लिए हमारे देश के लोग समझ गए, हमारे हिंदू भाई भी समझ गए। मध्य प्रदेश की जो आप बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर जो बीच में अभी फिलहाल जो बीच में फसाद हुआ था, उसपे भी जाहिर होगा कि वो फसाद किसने कराया। तो लोगों को क्या चाहिए मालूम है? नफरत नहीं चाहिए।
आज वहां मध्य प्रदेश के अंदर जो माहौल बना है, बीजेपी ने जो माहौल बना है, उसका वहां के लोग समझ गए कि ये नफरत फैलाने वाली पार्टी है, इसको हटाओ और कांग्रेस को लेके आओ। राजस्थान में भी तो बहुत हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। हर जगह पे किए, हर जगह पे उन्होंने किए, राजस्थान में भी वही कोशिश की है, लेकिन कहीं इनका पत्ता चल नहीं रहा है अभी, क्योंकि लोग समझ गए कि इनको सिर्फ नफरत के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। अभी देखिए, एक मिसाल लीजिए, महंगाई की बात कर रहे हैं ना, महंगाई का भी मुद्दा बहुत सारा था। महंगाई की जैसा अभी इलेक्शन के पहले इन्होंने सिलेंडर का पैसा कम कर दिए, जैसे इलेक्शन कल खत्म हो गया भाव बढ़ा दिए। तो इनका काम ही हुए लोगों को लूटना, तो लोग कैसे मतलब इनको वोट देगी। और कांग्रेस पार्टी हर हमेशा लोगों के हित में ही काम करती है। ये गरीबों की पार्टी है, ये मिडिल क्लास की पार्टी है, ये बिजनेस वाले लोगों की पार्टी है, ये लोगों को आगे बढ़ाने को देखती है, हमारे देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। तो लोग समझ गए अभी। और गफूर भाई, जो तेलंगाना के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मतलब वो काफी चौंकाने वाले मतलब नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे तेलंगाना के अंदर लगभग तमाम मतलब जो एग्जिट पोल है, उन्होंने कांग्रेस को एक बहुत अच्छी पोजीशन पे, बहुत मजबूत स्थिति में बताया। आखिर ये कैसे हो गया? क्योंकि तेलंगाना के अंदर मतलब जो वहाँ की जो पार्टी है, जो टीआरएस, जो अब बीआरएस हो गई है, वो मजबूत स्थिति के अंदर थी। आखिर ऐसा क्या हो गया मतलब कि कांग्रेस वहां पे एक मजबूत पार्टी के तौर पे उभरती हुई नजर आ रही है? तेलंगाना के अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी 10 साल पहले हमारी कांग्रेस पार्टी थी वहां पे, लेकिन ये टीआरएस बोलिए या अभी जो उन्होंने से बोले बीआरएस ना, वो मिलके और एमआईएम मिलके जो कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की है। और 10 साल में जो वहां के लोगों ने इस बार देखे कि ये पार्टी सिर्फ मतलब लोगों का अपना खुद का फायदा देखती है, और खासकर वहां एमआईएम पार्टी, इस बार एमआईएम पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने दिखा दी कि तुम हमारे से मतलब पले बढ़े और तुम हमको ही मतलब हर हमेशा कमजोर दिखाने की कोशिश की। तो आज वो खुद ही ना अपने मुंह के बल उल्टे गिर जाएंगे, और गिर गए लोग आज। गफूर भाई, हैदराबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मुस्लिम आबादी काफी है वहाँ पे तेलंगाना के अंदर। तो पिछली बार उनकी 7 सीटें आई थी, तो इस बार क्या लगता है कितनी सीटें आएगी? क्योंकि आपके जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने कई बार भरे मंच से भरी सभा के अंदर ये बात उन्होंने कही थी कि चाहे वो बीआरएस हो या बीजेपी हो या एमआईएम हो, ये कहीं ना कहीं इन तीनों का पीछे से मतलब गठबंधन है और ये एक ही मतलब उस पर धड़े पे काम करती है। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी का मतलब ये जो जनसभा के अंदर भाषण देना वो काम कर गया, और एमआईएम की भी सीटें आपको कम होती हुई नजर आ रही है हैदराबाद के अंदर? देखिए, बीजेपी प्लस बीआरएस प्लस एमआईएम है ना, एमआईएम जो है वो पार्टी, वो तीनों का मतलब क्या मालूम है, हर हमेशा मतलब तेलंगाना में गठजोड़ था। लेकिन वहां के हमारे जो आपने जो माइनॉरिटीज की बात की है ना, मुस्लिम लोगों की बात की, मुस्लिम भी वहां के लोग समझ गए कि ये जो एमआईएम जो है ना, वो हर हमेशा ना बीजेपी को ही फायदा दे रही है। मैंने एक छोटा सा कल क्लिप देखा, मैंने मेरे पास यानी कि आपको भी लगता है कि जैसे आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि एमआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है? बिल्कुल 100%, मैं तो 100% बोल रहा हूँ कि ये बी टीम ही है बीजेपी की। मैंने एक क्लिप देखा, मैंने एक वहां के एक चाचा है, कल ही उनका मैंने देखा इलेक्शन के बाद, वो तो खुला बोलते हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद का गुंडा है, समझे ना। तो उनको पूछते हैं, जैसा कि आपके मीडिया लोग पूछते हैं कि वो चाचा को पूछते हैं, भाई यहाँ पे मतलब तरक्की हो गई? बोले क्या तरक्की, आपने 10 साल में देखी तरक्की क्या हो गई? तो वहां पे हैदराबाद में भी तरक्की वगैरह कुछ नहीं हुई है, सिर्फ खाली बोल बचन था, बाकी कुछ भी नहीं था। तो वहां के लोगों ने भी दिखाया इस बार कि कांग्रेस ही पार्टी चाहिए हमको, और कांग्रेस पार्टी वहां तेलंगाना में अच्छे खासे इससे आ जाएगी। एमआईएम का इस बार सफाया है, ये देख के चलिए। यानी कि आपके कहने के अनुसार 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है? 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। अच्छा गफूर भाई, ये जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, इसे लोग मतलब लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पे देख रहे हैं। अब फाइनल जो है ये अप्रैल या मई के अंदर होने जा रहा है। तो क्या लगता है फाइनल में क्या होगा लोकसभा चुनाव में? आपको क्या लगता है, क्या नजर आ रहा है कि क्या संभावनाएं नजर आती है? क्या एक बार फिर जो इंडिया गठबंधन है उसकी जीत आपको नजर आती है, या एनडीए की जीत नजर आ रही है? क्या कहना चाहोगे? देखिए जो फाइनल अभी होने जाएगा आने वाले अगले साल लोकसभा का, उसके अंदर बाकायदा फाइनल जो है ना, फाइनल कांग्रेस ही मारेगी, और उनके साथ में जो भी गठजोड़ में हमारे साथ में पार्टी है
वो मिलके इस बार बीजेपी का सफाया हो जाए। मगर आपका कहने का मतलब ये कि राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है 2024 के लोकसभा चुनाव में, मतलब हर स्टेट के अंदर वो दुकान खुलेगी राहुल गांधी की 100% मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान उन्हें राहुल जी ने खोल के दिए लोगों को, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो गई। आज देश के अंदर जो नफरत फैलाने की कोशिश की वो नफरत सब खत्म हो गई। लोगों ने देख लिए कि कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी, वाहिद पार्टी है जो हमारे देश को संभाल सकती है। तो इस बार फाइनल में जो आप फाइनल करें तो फाइनल इस बार कांग्रेस ही जीतेगी, बाकी किसी का कुछ चलने वाला नहीं। बीजेपी का 100% सफाया होने वाला है। लोग बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे, बिल्कुल बीजेपी का बिल्कुल मतलब लोगों ने एक एक ये बना दिए कि हमको बीजेपी को इस बार बीजेपी को हराना है। लोग पहले लोग कुछ अलग सोचते थे ना, अब तो लोगों का ये है कि बीजेपी को हमको हराना है और कांग्रेस को जिताना है। ये लोगों ने अपने जहन बना दिए। गफूर भाई, हमने सेमीफाइनल की भी बात कर ली और पांचों राज्यों में जो चुनाव हुए, और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं जिसे फाइनल भी कहा जा रहा है, उसके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली। अब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में 2024 के अंदर जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें आपको क्या मतलब संभावनाएं नजर आ रही है? महाराष्ट्र के अंदर आप देखे रहेंगे, मतलब महाराष्ट्र बहुत बड़ा है हमारा, अभी उसके कई बड़े बड़े जिलों के अंदर माशाल्लाह कांग्रेस का अच्छा दबदबा है और कांग्रेस ही वहां पे दिख रही है। हर जगह पे कांग्रेस दिख रही है। ठीक है, अभी हमारा जो एक गठजोड़ है वो कैसा होगा क्या होगा आगे की बात है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर भी हमारी कांग्रेस मजबूत है, मजबूत हो गई और मजबूत रहेगी। और आने वाले महाराष्ट्र के अंदर भी लोकसभा में हमारी कांग्रेस पार्टी अच्छे खासे सीट से आ जाएगी। और अगर हम कलवा मुमरा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे आपको हालात कैसे नजर आ रहे हैं? मुमरा कलवा की बात की, थाने की बात कर? नहीं, कलवा मुमरा विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको क्या परिस्थितियां दिखाई दे रही है विधानसभा के चुनाव के अंदर? मुमरा कौसा की बात जो है ना, मुझसे ज्यादा ना आप ज्यादा जानते। मुमरा कौसा में ना मुझे जो राजनीति खेल रहे हैं आज फिलहाल, जो राजनीति चल रही मुमरा के अंदर वो सही नहीं चल रही है। आपका इशारा किसकी तरफ है? इशारा आप खुद ही देखिए ना। हाँ। शिवसेना दो पार्टी हो गई, दो गुट हो गए, उसकी बुराई कर रही है, इसकी बुराई कर रहा है। राष्ट्रवादी के तो दो गुट हो गए, ये इसकी बुराई कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है। बाकी बुराई की जगह पे कुछ नहीं, बस एक दूसरे पे तंज करना है। साथ में खाए, साथ में उठे, सोए पिए, और आज वो लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। तो ये पार्टी को नुकसान है, उनके पार्टी को नुकसान है जो आज बुराई एक दूसरे कर रहे हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी को नुकसान है क्योंकि ये जो चाहे वो शिवसेना की बात करें हम या एनसीपी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टी के एक एक धड़े जो है वो आपकी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल है। आपकी पार्टी को ये लोग डैमेज नहीं करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कह चुका हूँ, हमारे मुमरा के, अभी मुमरा के खाली एक बात करो कि आप भी और हम मुमरा में रहने वाले लोकल हम लोग यहाँ के लोग हैं। मुमरा के अंदर जो नेता है हमारे कांग्रेसी, मैं पहले भी एक शायद आपको या वो ग्लोबल मीडिया को इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि यहाँ के हमारे कांग्रेसी कुछ लोग हैं वो ना कहीं ना किसी के दबाव में है। मुमरा के दबाव में है। और वो जो आज राजनीति खेल रहे मुमरा के अंदर वो सही नहीं खेल रही, उससे हमारे पार्टी को नुकसान हो रहा है। सिर्फ नुकसान है। जो लोग जो कांग्रेस के नाम से जो खेल रहे हैं ना, वो नुकसान के सिवा कुछ नहीं कर रहे। ये मजबूती हमारी नहीं पार्टी की हो रही है। कांग्रेस क्या मुमरा में किसके दबाव में मतलब वो लोग काम कर रहे हैं? पता नहीं किसके दबाव में कर रहे हो, किसके पता दबाव में नहीं कर, मुझे नहीं मालूम है। कुछ तो ऐसे लोग हैं कि वो पार्टी के अंदर है ही नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस का झंडा लेके कांग्रेस को जबरदस्ती का मतलब अपने आप को खाली ये कर रहे हैं। इन दिनों शहर के अंदर मुमरा कौसे की अगर हम बात करें तो शहर के अंदर मतलब जो गंदी राजनीति हो रही है उसके ऊपर आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, हम जिस घर में रहते हैं, हमारा घर है मुमरा, इसके अंदर जो राजनीति आपस में दूसरे के खेल रहे, अच्छी बात नहीं, जिससे हमारे मुमरा का नुकसान हो रहा है। क्योंकि आज देखिए शहर बदनाम हो रहा है। हाँ, शहर बदनाम भी हो रहा है। दूसरी बात, विकास की बात कर रहे हैं। अभी समझे मिसाल है, जब मैं मुमरा में 10 साल से मैं नगर से हूँ, 15 साल से हूँ, मैंने 15 साल में मेरे मुमरा के लिए कुछ नहीं किया। अचानक मैं बोलूंगा भाई फला ने मुमरा के लिए क्या किया, तुमने क्या किया? अगर मेरे तरफ कोई उंगली उठाता है कि भाई ये आदमी 15 साल नगर सेवक था या 15 साल एमएलए था, उसने क्या किया, तो तुमने क्या किए? तुमने भी तो कुछ नहीं किए ना। तो इसका मतलब सिर्फ हम खाली मुमरा को बदनाम कर रहे, हमारे लोग ही मुमरा को बदनाम कर रहे हैं। बाहर वाले भी चाहते कि यहाँ से कलवा के आगे वाले भी चाहते, थाना वाले, पार्टी कोई भी पार्टी का हो, कि मुमरा में आपस में ये लोग उलझे रहे। हमको उलझाना चाहते, हमको उलझना नहीं चाहिए। अगर हमारे मुमरा की तरक्की चाहते तो हमको एकजुट होकर हमारे मुमरा के लिए काम करना पड़ेगा। सबसे आखिर में गफूर भाई के 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पे विधानसभा के भी चुनाव होंगे महाराष्ट्र के अंदर।
तो राहुल गांधी ने जो मेहनत की है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लेके अगर हम देखें अब तक का जिस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है आपके नेता राहुल गांधी ने इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, तो जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे तो राहुल गांधी ने उनके अंदर एक ऊर्जा मतलब पैदा कर दी है। तो जोश। हाँ, तो आप लोकसभा आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लेके मुमरा में जो आपकी पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमारे राहुल जी ने जो लोगों के अंदर जो मोहब्बत का जो पैगाम दिए, समझे, और हमको एकजुट होने की कोशिश करा है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की बात अभी चल रही है, तो जिसका फायदा हमारे मुमरा के कांग्रेसियों ने भी उठाना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई मतभेद है, वो मन मुटाव है, हाँ, जो भी है वो कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो, अब एक छोटे से एक छोटी सी एक मतलब चिड़िया है, अगर वो छोटी सी चिड़िया अपने आप को बहुत बड़ी बताती है, उसको बनाने के लिए तुमको बहुत टाइम लगेगा। तुम इतने से हो और दिखा रहे इतना, लोगों का मजाक मत उड़ाओ। एक आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म में आ जाओ, बैठ के बात करो, एक ताकत बनाओ, और हमारे आने वाले महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस का ही कैंडिडेट खड़ा रहेगा यहाँ से, कलवा मुमरा के से विधानसभा से, और हम लोग यहाँ के सीट इस बार कांग्रेस के पार्टी के लिए लाके दिखाएंगे। और अगर आपको ये भी अगर बोलना है कि आगे यहाँ आपका विधानसभा का एमएलए के लिए कौन टिकट के लिए खड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको मेरा नाम आज से बताता हूँ। मैं पार्टी के हिसाब से मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ एमएलए के इलेक्शन के लिए। कांग्रेस पार्टी का इस बार अगर कोई उम्मीदवार होगा तो गफूर रुमानी होगा। तो दोस्तों, ये थे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं मुमरा के गफूर रुमानी साहब, जो थाना जिले के कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष भी है। और हमने इनसे विस्तार से चर्चा की ये जो देश के 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव है जिन्हें सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जाता है, और हमने इनसे बात की लोकसभा चुनाव को लेकर भी कि क्या नतीजे मतलब आ सकते हैं लोकसभा चुनाव के और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। तो इनका साफ तौर पर बड़ा सटीक जवाब था कि इन 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस की जीत नजर आ रही है। और राहुल गांधी ने वो जो अपने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर चुनावी सभाओं के अंदर जो एक नारा दिया था कि वो जो मोहब्बत की दुकान हर मोहल्ले में खोलना चाहते हैं, क्या वो दुकान लोकसभा चुनाव के बाद देश के हर शहर के अंदर, हर राज्य के अंदर खुलती हुई हमें नजर आएगी? क्या नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के 2024 के, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं यहाँ पे हमारे गफूर रुमानी साहब कांग्रेस की जीत को लेके। करिए जो 5 राज्य के जो विधानसभा के चुनाव हुए उसके नतीजे आएंगे, तो हम भी देखते हैं क्या नतीजे आते हैं, किसकी जीत होती है किसकी हार होती है, तो समय बताएगा। मोइन भाई, एक मिनट, इंशाल्लाह कल आपको मैं फोन करके बताऊंगा। हमारे ऑफिस के अंदर मेरे कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय में शरीफा रोड पे कल जश्न का माहौल भी रहेगा, कल या इंशाल्लाह परसों, और हम आपको मिठाई भी खिलाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये थे गफूर रुमानी साहब, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी चुनाव को लेके। तो हम उम्मीद करते हैं ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देखते रहिए देश और दुनिया की खबरों के लिए मुमरा टाइम। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।